guys, welcome to our YouTube channel Easy Math for You। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। You can also comment us। Our next question is John and Avanti together have 45 marbles। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन वन बाय वन, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम हम देखते हैं कि आपको क्या कहा गया है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द जॉन एंड अवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखिए जॉन एंड अवंती के पास, दोनों के पास अगर आपने मिलके मार्बल्स काउंट किए हैं सो दोनों की टोटल होती है 45 मार्बल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, यहाँ पे लिखा है मैंने जॉन एंड अवंती। देखिए बोथ हैव मार्बल्स। अभी देखिए अगर सपोज लेट हम कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर अगर जॉन के पास 10 मार्बल्स है, जॉन के पास अगर सपोज 10 मार्बल्स है, देन अवंती के पास कितने होने चाहिए? बिकॉज दोनों की एडिशन होनी चाहिए 45। तो ये तो हमको इजीली समझ में आएगा। अवंती के पास होनी चाहिए 35 मार्बल्स, सो दोनों की एडिशन हो जाएगी 45। ओके, अगर सपोज आपने जॉन के पास कंसीडर किए हैं 20 मार्बल्स है, देन अवंती के पास कितने होने चाहिए? सो द एडिशन विल बी 45, सो इट इज 25। लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्टली जॉन के पास कितने मार्बल्स है एंड अवंती के पास कितने मार्बल्स है, लेकिन हमें यह पता है कि दोनों की एडिशन होती है 45। अगर हमने कंसीडर किया है सपोज x मार्बल्स, जॉन के पास कितने मार्बल्स है? जॉन के पास है x मार्बल्स। सो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है अगर जॉन के पास 10 मार्बल्स है तो अवंती के मार्बल्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे किया है 45 माइनस 10। टोटल कितने हैं? 45। 45 में से अगर 10 माइनस कर दो देन इट विल बी 35। ओके, सेकेंड एग्जांपल में भी देखिए जॉन के पास अगर 20 मार्बल्स है तो अवंती के मार्बल्स निकालने के लिए हमने क्या किया है? टोटल में से 20 मार्बल्स जॉन के मार्बल्स माइनस कर दो, सो यू विल गेट द अवंती के पास कितने मार्बल्स है। तो यहाँ पे भी हमने किया 45 माइनस 20। तो देखिए टोटल में से आपको जॉन के मार्बल्स माइनस करना है, देन यू विल गेट द अवंती के पास कितने मार्बल्स है। देखिए यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है। अगर जॉन के पास x मार्बल है तो इसको आपको करना है 45 में से माइनस, सो ये हो गए आपके मार्बल्स। अवंती के पास कितने मार्बल्स है? 45 माइनस x। नाउ सेकेंड सेंटेंस, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब देखिए ध्यान दीजिए सेकेंड सेंटेंस में क्या कहा गया है आपको कि दोनों के भी पास जितने भी मार्बल्स है वो दोनों के पास में भी जितने भी मार्बल्स है उसमें से वो दोनों ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं। सो अभी देखिए यहीं पे चलते हैं। अगर जॉन के पास 10 मार्बल्स है तो इसमें से अगर आप 5 मार्बल्स माइनस कर दो तो इसके पास आ जाएगा 10 माइनस 5 इज 5, और इसमें से अगर 5 माइनस आप कर देते हो 35 माइनस 5 तो ये हो गए आपके 30 मार्बल्स। इसी तरह से आपको जॉन के पास अभी मार्बल्स है x, तो उसमें से अगर 5 लॉस्ट हो गए सो इसके पास अभी मार्बल्स कितने होने चाहिए? x माइनस 5, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो अभी जॉन के पास मार्बल्स है x माइनस 5, तो अवंती के पास कितने मार्बल्स होने चाहिए? फर्स्ट तो उसके पास है 45 माइनस x, और इसमें से अगर आप 5 मार्बल्स माइनस करते हो then how many marbles Avanti have? 45 minus 5 is 40 minus x marbles। तो अवंती के पास मार्बल्स है 40 माइनस
x। तो ये आपको ध्यान से रीड करके। Now Avanti have 40 minus x marbles. Okay. Now move to the second sentence. Second sentence is, and the product of the number of marbles they now have is 124. अभी देखिए क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं now by given condition. What is the given? Product of the number of marbles. The product of number of marbles they now have is 124. उनके पास जितने भी मार्बल्स है अभी, तो उनका प्रोडक्ट सी उनका प्रोडक्ट कितना है 124. सो देखिए अभी जॉन के पास कितने मार्बल्स है, जॉन के पास है x माइनस 5 एंड अवंती के पास है 40 माइनस x. ये दोनों का हमें लेना है प्रोडक्ट. कितना है, द प्रोडक्ट इज 124. ओके, तो हमने इसको कंडीशन को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिख लिया है. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. अभी सिंप्लीफाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है, याद रखना है x माइनस 5 40 माइनस x, दिस इज द ब्रैकेट. सो आपको यहाँ पे ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है. सो फर्स्ट ब्रैकेट में जो कुछ फर्स्ट वैल्यू है उस वैल्यू से सेकंड ब्रैकेट में जितने भी वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर दो. 40 इंटू एक्स, 40x डायरेक्टली लिख लो, या स्टेप बाय स्टेप भी आप सॉल्व कर सकते हो. x माइनस यहाँ पे माइनस एज इट इज, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 टू द बोथ टर्म. x दिस माइनस एज इट इज 40 इंटू, चलो हम लिख लेते हैं 40 इंटू 5 या फिर 5 इंटू माइनस माइनस यहाँ पे है प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 124. तो देखिए अभी 40x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो. मल्टीप्लीकेशन क्या है इसका, माइनस एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 5 इज 200 प्लस 5x. इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे सिंबल है इसका प्लस. अगर ये शिफ्ट हो गया तो इसका सिंबल हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0. अभी सिंप्लीफाई करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो, या फिर हम फर्स्ट 40x और यहाँ पे x के टर्म्स लिख लेंगे. फर्स्ट 40x प्लस 5x इट इज 45x. दिस x स्क्वायर एज इट इज माइनस 200 और यहाँ पे है माइनस 124. सो इट विल बिकम्स 3 माइनस माइनस प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अभी इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट होती है x की टर्म. सो x का सिंबल है माइनस, माइनस लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर. देन x की टर्म है प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. अगर आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर किया है, बाय कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो देखिए x square, what is the value of a की वैल्यू माइनस है. चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं. मतलब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बिकम्स प्लस. अगर फर्स्ट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है तो हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आपकी जो भी इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में होगी. एंड इफ इट इज इन द सिंपल फॉर्म तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. इसको ये माइनस है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं. माइनस का सिंबल हो जाएगा प्लस प्लस 1x स्क्वायर. नेक्स्ट है यहाँ पे सिंबल है अभी
प्लस, तो प्लस को अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया है तो इट विल बी -45x। यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस माइनस विल बी प्लस, so it is 324 is equal to 0. Now this is in the standard form. अब देखिए it is in the form of quadratic equation. ये आपकी standard form की equation है. Now we have to simplify the equation. अभी क्या दिया है? Next sentence is find the number of marbles each of them had to the start with. तो आप उन दोनों के पास कितने मार्बल्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। अभी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो यहाँ पे कुछ मेथड डिक्लेयर या की नहीं गई है, सो यू कैन यूज एनी मेथड। आप यहाँ पे फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हो, जो कि हमने कुछ पिछले वीडियो में देखा है कि किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना चाहिए बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड एंड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो कौन सी भी एक मेथड अप्लाई कर दो एंड रूट्स फाइंड कर दो। सो चलिए हम इसको इक्वेशन को लिखते हैं, x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ डायरेक्ट मेथड। आप शॉर्टकट मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यू हैव टू राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है आपके पास 324, इसको 3 एरोस बना दो। व्हाट इज द सिंबल, यू हैव टू राइट डाउन सिंबल, हियर इज अ एडिशन। ओके, नाउ एडिशन के यहाँ पे कितने हैं वैल्यूज, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -45, सो +324 के ऐसे आपको दो फैक्टर्स करने हैं जिसका एडिशन होना चाहिए -45। तो आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से। देयर रूट्स आर 36 एंड 9। तो दोनों का एडिशन आपने अगर कर लिया है, दोनों का एडिशन होता है 45। सो एडिशन होना चाहिए माइनस, यहाँ पे माइनस सिंबल है तो दोनों को भी आपको माइनस सिंबल देना इम्पोर्टेंट है। आप ये इक्वेशन सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे ये रूट्स मुझे पता है, सो मैंने यहाँ पे यूज कर लिए हैं डायरेक्टली। सो हम लिखते हैं इक्वेशन x² माइनस हमारा रूट है 36x - 9x, जो कि हमने -45 की जगह पे लिख लिया है, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स के ग्रुप कर लो एंड टेक कॉमन इज x फ्रॉम द बोथ टर्म। रिमेनिंग राइट डाउन इन अ ब्रैकेट, x इज रिमेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म माइनस एज इट इज, ये x हमने तो बाहर लिया है, सो रिमेनिंग इज 36 माइनस यहाँ पे भी 9 कॉमन कर लो, इसके फैक्टर्स कर लो, सो x माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। सो बोथ टर्म में x minus 36 is a common, so write down once. So x minus 36 remaining, write down to the second bracket, x minus 9 is equal to 0. So separate the 0 to the both terms. So x minus 36 equal to 0 and x minus 9 is equal to 0. ये 0 हमने दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया है। Now x is equal to minus 36 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, so it will becomes plus. So x की वैल्यू हमें मिल गई 36, x is equal to -9 को अगर आप शिफ्ट करते हो so it will becomes 9. So हमें x के बोथ वैल्यूज मिल गए, x is equal to 36 और x is equal to 9. What it means? It means that see, John have x marble. x की वैल्यू कितनी है 36, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं John have 36 marbles, 36
marbles and अगर इसके पास 36 है then अवंती के पास कितने हैं 45 minus 36 so it is and अवंती have कितने marbles होना चाहिए उसके पास 9 marbles। ये आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो और अगर आपने x वैल्यू जॉन में दी है सो जॉन हैव 9 marbles and अवंती